मॉडर्न टाइम्स में आपका स्वागत है। चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आदाब। गोल्डन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जमशेद उस्मानी। हमारे मुल्क की तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहा गया है। यहाँ पर सभी मज़हब, धर्म, वर्ग, समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यही इसकी खूबी है, यही इसकी पहचान है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपसी प्यार मोहब्बत को जैसे किसी की नज़र लग गई है। फ़िरकाप्रस्त लोगों ने आपस में भरोसा कम कर दिया है, एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे। एक वक्त था जब हम सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों को, रीति रिवाज को आपस में साझा करते थे। इससे आपस में विश्वास पैदा होता था, यकीन पैदा होता था और एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल होती थी। एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे की तहजीब को, कल्चर को हम पहचानते थे, समझते थे। लेकिन आज ख़ास तौर से हमारी नई पीढ़ी एक दूसरे से नावाकिफ़ होती जा रही है। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ सियासतदानों ने, राजनीतिक लोगों ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे 2 वीडियो वायरल हो रही हैं। एक बताई जा रही है सुनीता चंद्रा IAS ऑफिसर की, दूसरी नासिक के IPS अधिकारी विश्वास नागर पाटिल साहब की। दोनों को देखकर लगता है कि वाकई में यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी तहजीब है। उन दोनों को वीडियो को देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे की तहजीब की कदर करती हुई नज़र आ रही हैं। उनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे थे, कोई कह नहीं सकता कि ये किसी मुसलमान के नहीं है। आज ज़रूरत भी इसी चीज़ की है कि हम एक दूसरे की जज्बात को, एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के मज़हब को, एक दूसरे के यकीन को, जो उनके विश्वास हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनके कदर करें, उनका एहतराम करें। और इन वीडियो में वो सब कुछ नज़र आ रहा है, इसीलिए ये काबिल तारीफ़ है। हकीकत तो ये है, ये भारतीय गंगा जमुना तहजीब की अक्काशी है, उसका दर्पण है ये दोनों वीडियो। देखिए आप और देखिए कि कैसा है मेरा महान भारत। अस्सलाम वालेकुम। ये संदेश मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए है। महामारी के समय में रमज़ान का पवित्र महीना हमारे सामने है। इस महीने की इबादत मानवता को इस गंभीर संकट से मुक्त कर सकती है। चूँकि नोवल कोरोना वायरस शारीरिक संपर्क से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जिस्म की दूरी इससे बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। काबे में पिछले 2 महीने से तवाफ़ निलंबित की गई है और मस्जिद नबवी मदीना में और अन्य मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने की मनाही की गई है। भारी बारिश या मौसम की खराबी के दौरान पैगंबर साहब ने भी मुअज्जिन को ये ऐलान करने के लिए कहा था कि किसी भी मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है और फ़र्ज़ नमाज घर पे ही अदा की जानी चाहिए। आप लोग ये याद रखें कि कोरोना की महामारी ख़राब मौसम की तुलना में कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये भी याद रखें कि इस वक्त लापरवाही भरे व्यवहार से अगर किसी को नुकसान या किसी की मौत हो जाती है तो कानूनी तौर पर तो ये एक गंभीर अपराध होगा ही, और इस्लाम के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। हमारी लापरवाही के गंभीर सामाजिक नतीजे भी हो सकते हैं। आइए उन गलतियों को ना दोहराएं जिससे हमारे मज़हब, हमारे समुदाय, हमारे शहर या हमारे राज्य को संदेह या शत्रुता की नज़र से देखा जाए। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन करें। रमज़ान के महीने में हम में से कई भाई तरावीह की नमाज के लिए उत्सुक होंगे। हम जानते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है। जब मस्जिद में जमात के फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं हो रही है तो तरावीह के लिए मस्जिद में जाने का कोई कारण नहीं है। कृपया याद रखें कि तरावीह एक तरह से तहज्जुद या कलामुल लैल है। अन्य दिनों की तरह इसे भी घर में एकांतता में अदा किया जा सकता है, और ऐसी गंभीर परिस्थिति में तो इसको घर पे ही अदा किया जाना चाहिए। हदीस और इस्लामी परंपराओं के अनुसार महामारी, युद्ध और मानव संकटों के समय में, साथ ही अगर उनमें से किसी खतरे से डर है तो मुसलमान घर पर नमाज अदा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, मानवता एक गहरे संकट से गुजर रही है।
गरीबी और भूख जनता को परेशान कर रही है। अल्लाह की इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका मानवता और लोगों की सेवा करना है। ज़कात से बेहतर कोई सेवा नहीं है। आइए इस रमज़ान में भूखे को खाना खिलाकर, ज़रूरतमंदों की मदद करके और दूसरों की जान बचाकर इस इबादत भरे महीने को और पवित्र बनाएं। रमादान करीम। एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों, न कोई रहा बंदा न कोई रहा बंदा नवाज। अस्सलाम वालेकुम। रमजान बस आ ही गए हैं, पर कोरोना के असर में है, इसलिए कई तरह के सवाल है। प्रशासन सतर्क है, फिक्रमंद है, लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने कोरोना देखा है, उससे आ रही परेशानियों से रूबरू हुए हैं। जिम्मेदारी दिखने लगी है और इसकी जरूरत भी है। सब तरफ से कोशिशें हुई है, सबने मन बना रखा है घर में रहेंगे, इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरा मसला रमजान की जरूरतें हैं जो अहम है, उसके लिए कोशिशें हो रही है। खलीस अल्लाह की इबादत है और रमजान का मतलब ही तैयारी है, सब्र है और मुश्किल हालात डटे रहना है। अभी तक रमजान में बेहतरीन फल से लेकर लजीज खाना दस्तरखान पर रहा है, पर इस बार हालात जुदा है। अल्लाह जो इंतजाम कर दे उस पर शुक्र करे और बताए रोजे का मतलब ही सब्र है। सिर्फ दिन भर ही नहीं करेंगे, पूरे महीने करेंगे और जैसा भी होगा उससे निपट लेंगे। जो हमारे पास है उसी से काम चलाएंगे और बताएंगे इन्हीं हालात से निपटने के लिए रोजे रखे जाते हैं। जो होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा और सब्र ही हथियार है। रमजान मुबारक। जय हिंद।